यहाँ पर ज़मीन के अंदर जो कड़ियाँ लगाई गई हैं, इससे मालूम पड़ता है कि जो कैदी थे यहाँ पर उनके हाथ और पैर बांधकर इस कड़ी के बीच में रखे जाते थे, जो ज़मीन में आज भी लगे हुए हैं। और दिल्ली के शासक औरंगजेब के द्वारा सिख गुरु तेग बहादुर जी को धर्म परिवर्तन ना करने के कारण जब पकड़ा गया था, तो इसी स्थान पर, इसी जेल में उन्हें कैद रखा गया था 4 महीनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास बहुत ज़्यादा कीमती और उसके इतिहास की जो बातें हैं बहुत बड़े सिख गुरु के साथ में जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जहां पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को 4 महीने तक जेल में बंद रखा था और वो वाला स्थान मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यदि आप हमारे इस पेज पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। यदि हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें इस सराय का, इस किले का, इस जेल का एक बुर्ज दिखाई दे रहा है। ये बुर्ज काफ़ी विशाल है, लाल ईंटों का बना हुआ है। इस बुर्ज के अंदर हम लोगों को मोर्चे दिखाई दे रहे हैं, होल दिखाई दे रहे हैं और इसके और नज़दीक आने के बाद में हमें यहाँ पर इन ईंटों के पैटर्न को समझने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके बीच में मिट्टी भरी गई है। चूने प्लास्टर का प्रयोग आज यहाँ पे नहीं किया गया है। और आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें इसकी और दीवारें दिखाई देंगी और काफ़ी दूर तक ये जेल बना हुआ है और इसके ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाहर वाले इस हिस्से में हमें एक नया घर भी दिखाई दे रहा है, वो अंदर से पता लगेगा क्या बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि किसी समय यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी को कैद किया गया था दोस्तों, और उस समय यहाँ पर इतनी बड़ी जेल नहीं थी, इतनी बड़ी सलाय किले नुमा नहीं थी। तब एक छोटी बैराक हुआ करती थी। बाद में इसको और एक्सटेंड किया गया और वो जो काम किया गया था वो मुग़ल पीरियड के दौरान किया गया था, जो आज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इसके और आगे जाएंगे और यहाँ से हमें इसके अंदर का और हिस्सा दिखाई दे रहा है और इसमें कई आले भी दिख रहे हैं, खिड़की भी दिख रही है। और ये उनके सैनिक पॉइंट थे जहाँ पे खड़े होकर बाहर की निगरानी करते होंगे वो लोग। और पीपल का पेड़ भी इस दीवार से बाहर आ चुका है। इस खिड़की में सैनिक खड़े रहते होंगे किसी समय। ये बुर्ज काफ़ी बड़ा है। इस गली से हमें इस जेल के अंदर जाना है और वर्तमान समय में और इसको हम पुरानी जेल या सेंट्रल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं क्या हमें और दिखाई यहाँ पर देने वाला है। अभी मैं आपको थोड़े इसके इतिहास के साथ भी रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस स्थान पर आया हूँ, इस स्थान को कहा जाता है बसी पठाना। और किदवंतियाँ इस प्रकार की बातों को उजागर करती हैं कि 1540 में मुस्लिम पठानों के द्वारा इस शहर को बसाया गया था, जिसको आज के समय में भी बसी पठाना के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत की सत्ता के ऊपर हुमायूं का शासनकाल चल रहा था, जो कि 1556 तक था। अब हम लोग इस सेंट्रल जेल के बिल्कुल मेन गेट पर, द्वार पर आ गए हैं, जिसको आप पहले देख लीजिए अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से बहुत सारी ईंटों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, किस प्रकार से इसको शेप दी गई है। और एक नज़र देखने पर ये जेल नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि मानो किसी समय बहुत बड़ा ये किला रहा होगा, एक बहुत बड़ी सराय रही होगी मुगलों की। अंदर आने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक ये रूम था पीछे, जिसमें अंदर जाने के ये गेट बने हुए थे, जो आज अंदर घासों के साथ में भर चुका है। और इधर वाले हिस्से में भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक रूम कक्ष रहा होगा। यहाँ अंदर आते हैं। इस कलर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे पुलिस थाना चल रहा होगा या पहले चलता होगा। और
आगे आते हैं दोस्तों, इन कमरों को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये कमरा जेल है भाई। इस बात की पुष्टि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की सलाखें जो खिड़कियाँ बहुत मजबूत हैं और उस तरफ किसी समय गेट लगा रहता होगा। ये पूरे का पूरा जेल है भाई। और लेखक तेजा सिंह और गंडा सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिख इतिहास 1469-70-65 के अनुसार 17वीं शताब्दी में रोपड़ के दरोगा नूर मोहम्मद खान मिर्ज़ा ने गुरु तेग बहादुर और उनके अनुयायियों को गांव मलिकपुर रंगारान, जो आज रोपड़ में है, से भाई निघैया के निवास स्थान से गिरफ्तार किया था और उन्हें सरहिंद वजीर के सामने पेश कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बसी पठाना के इसी जेल में तब तक बंद रखा गया जब तक औरंगजेब के द्वारा उन्हें रिहाई का आदेश ना मिल जाए। और यही बात प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम और ज्ञानी गर्जा सिंह की गुरु कियन साखिया में भी बताई गई है। और इस पूरे सराय का या किले का जो निर्माण है वो बताया जाता है कि मुगल कालीन पीरियड के अंतिम जो बादशाह थे, अंतिम जो उनका शासनकाल था, उस समय इनका कंस्ट्रक्शन पूरा बड़ा करवाया गया था। अदरवाइज पहले छोटी सी एक बैराक हुआ करती थी। बैराक का मतलब है जैसे मान लीजिए एक ये कक्ष है पूरे का पूरा, इस प्रकार से एक हिस्सा हुआ करता था जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी को कैद रखा गया था। और ऐसा बताया जाता है कि बसी पठाना के अंदर सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद जी भी यहाँ आए थे। कुछ समय वो यहाँ रुके भी थे। अभी थोड़ा आगे चलते हैं और इधर देखते हैं हम। यहाँ पर आज हमें देखने पर पुरानी बैराक, जेल जैसे कमरे दिखाई दे रहे हैं। अंदर का पूरा कक्ष देख लीजिए। इस कक्ष के अंदर पुराने समय की और थोड़ी सी वर्तमान समय की झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इसका दूसरा रूम है। यहाँ पर आइए एक बार, इस तरफ देखिए। ये देखने में कितना शानदार लगता है। बेहतरीन नजारा है। छत आप इसकी देखिए, रोशनी के लिए बने हैं। ये सामने कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। 1675 का समय वो था जिस समय औरंगजेब ने उन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। तब गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दी और औरंगजेब ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो गुरु गोविंद जी गद्दी पे बैठ गए, जो कि 10वें गुरु थे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो लोग देख पा रहे, देखिए कितना भारी लोग लगा रखा है। और फिल्मों में हमने ऐसे बड़े बड़े ताले देखे हैं जेलों के लिए जो लगाए जाते थे, वो आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अंदर वाले हिस्से में जितने भी सारे आपके ये कक्ष है, सारे जेल के ही पार्ट है, सारे के सारे जो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये वाले जो हिस्सा बना हुआ है, ये उन कैदियों के लिए बाथरूम के लिए बनाए गए थे। ये अभी आपको रंग रोगन वर्तमान का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो पुराने समय की ही है। यहाँ से हम इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ से अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि जेल दिखते कैसा है। ये देखिए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 जेल। एक बार हम इसके दूसरी तरफ चलेंगे। दूसरे वाले हिस्से में जेल अच्छे तरीके से दिखेगी। देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें जो शेप बनती थी, बीच में की स्टोन इस्तेमाल किया जाता था। इससे है ना, इसके राइट और लेफ्ट वाले हिस्से को मजबूती मिलती थी, इसको ब्रॉडनेस मिलती थी। और ये उस जेल के गेट देखें, ये कितने मजबूत सलाखों के नीचे बने हैं। अंदर का रूम आपको ये सेम एक बड़ी गैलरी यहाँ पे बनी हुई है। अंदर आते हैं। एक गैलरी भाई ये बनी हुई है, ठीक है ना। कुछ बारीकियां देखना चाहेंगे आप लोग। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जमीन के अंदर जो कड़ियाँ लगाई गई, से ये मालूम पड़ता है कि शायद जो कैदी थे उनके हाथ और पैर बांधकर इस कड़ी के बीच में रखे जाते होंगे, जो जमीन में आज भी लगी हुई है। कुछ कड़ियाँ हमें दीवार में भी दिखाई दे रही हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए ये देखिए,
ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कि कैदियों के हाथ पैर बांध दिए और इसके साथ में उनको लगा था कि वो भाग ना सके, यहाँ से निकल ना सके। रोशनी के लिए इस प्रकार के खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और ऊपर की तरफ पहले ना कभी लकड़ी के लोहे के गाटर लगे होंगे, लेकिन आज के समय में तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो यहाँ की सरकार है वो इसको रिनोवेट कर रही है ताकि टूर एंड ट्रैवल के पर्पज से इसको दोबारा से उजागर किया जा सके और देखने लायक बनाया जा सके। सामने वाला जो आपको कमरा दिखाई दे रहा है वो कैदियों का रसोई घर था, वहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता था। यहाँ पे कैदियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी, आज भी पानी भरा हुआ है इसके अंदर। तो ये पूरे का पूरा जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और 2-3 चीज़ें यहाँ पे बची हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप लोग देखिए एक कुआं भी बना हुआ है। ये कुआं अब तो कवर कर दिया गया है, काफ़ी गहरा है। तकरीबन अगर ये होगा भी तो आज के समय में 100 फीट के आसपास होगा। और इस वाले हिस्से में आज स्कूल चलाया जा रहा है। ये पूरा इसका अंदर का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हमें सभी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने में, समझने में और उनके इतिहास को खंगालने में बहुत अच्छा लगा। यदि आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोगों को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा, जहाँ पर बसी पठाना नामक एक स्थान पड़ता है। दोस्तों नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। यहाँ पर मेरे सर पे थोड़ा मक्खी गिर गई थी, तब ये चिपक गया था इधर से भैया, इधर से। आ जाओ। कोई नहीं है, वो एक मैंने बालों में चमेली का तेल लगाने लिए चिपक गया था।